बच्चे को जन्म देने के बाद औरत ने सबसे पहला काम ये किया कि अपने पति के लिए एक तलाक का समझौता छोड़ दिया और फिर बच्चे को लेकर हमेशा के लिए उसके संसार से दूर चली गई। वो इतनी निर्मम क्यों हो गई? क्योंकि 7 दिन पहले जब वह पति को सब्जी देने गई थी तो अचानक उसने पति और उसके कुछ दोस्तों की बातें सुन ली। उस वक्त की बातें सुनकर उसका दिल चीर सा गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पेट में पल रहा बच्चा और उस रात का रिश्ता ये सब इसलिए था क्योंकि नशे में धुत पति ने उससे अपनी पसंदीदा छोटी बचपन की सहेली समझ लिया था। सच जानकर उसने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। अगले दिन डाकघर से उसे एक नोटिस मिला कि कोई उसके नाम का पत्र आया है। जब उसने वह लिफाफा खोला तो पता चला कि वह वापसी परमिट था। असल में औरत की असली पहचान साधारण नहीं थी। वह जिन्हुआ यूनिवर्सिटी की एक विशेष प्रोफेसर थी। कभी कॉलेज के दिनों में पति ने उसकी मदद की थी और उसी की शख्सियत ने उसे गहराई से आकर्षित किया। भले ही पति का जन्म गरीबी में हुआ था, उसने बिना सोचे समझे उसे शादी कर ली। शादी के 5 सालों तक उसने पति की हर जरूरत का ध्यान रखा, मगर जब भी उसने पति के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने की कोशिश की, पति हमेशा कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। फिर उस रात जब वह शराब पीकर लौटा, उसने उसे अपनी छोटी सहेली समझ लिया। अब सच्चाई जानकर उसने तय किया कि अब और उलझे बिना उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वह जाने लगी, उसने देखा कि पति उसके पीछे पीछे आया है। शुरू में उसने सोचा कि शायद पति उसे रोकने आया है, लेकिन फिर पाया कि पति एक और खड़ी उसी बचपन की सहेली की तरफ दौड़ गया। ये देखकर औरत को कल सुनी हुई बातें याद आ गईं और उसने तय कर लिया कि अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं। उसी वक्त चालाक लड़की ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसकी डाक से आए वापसी परमिट को छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसने देखा कि वो परमिट है, उसने जिद की कि वो उसे ले लेगी क्योंकि उसका कॉलेज का इम्तिहान आने वाला था और परमिट अभी नहीं आया, तो क्यों ना वही उधार ले ले। जब औरत ने उसे रोकने की कोशिश की तो चालाक लड़की ने बिना कुछ सोचे गर्म पानी की केतली उस पर उड़ेल दी। औरत दर्द से बेहोश हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर वक्त पर इलाज न हुआ होता तो उसका हाथ शायद बच न पाता। शुरू में औरत को लगा कि पति उसे यहाँ लाया होगा, लेकिन पता चला कि उसे डाकघर के कर्मचारी ने अस्पताल पहुंचाया।